बुरारी के तिरंगा चौक पर आए हुए सभी आदरणीय बुजुर्गों का, आदरणीय हमारी माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का, प्यारे बच्चों का और विभिन्न मीडिया चैनल से आए हुए पत्रकार साथियों का और मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, अपने घरों में बैठ करके भी सुन रहे बुरारी के आप तमाम नागरिकों का, जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, दुकान चलाते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, अपने मेहनत से, खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम देशवासियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं बिना किसी औपचारिकता के, क्योंकि मंच पे आम आदमी पार्टी के तमाम आदरणीय नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम आदरणीय नेता मौजूद हैं। मैं अगर एक एक करके सब लोगों का नाम लेना शुरू करूं तो हो सकता है कि सामने बैठे लोग बोर हो जाएं, है ना? तो मैं इकट्ठे जो है, क्या राहुल भाई, इकट्ठे पूरे मंच को प्रणाम कर लेता हूं, सबको एक साथ प्रणाम कर लेता हूं और सीधे आपसे दो चार दिल की बात करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये, आप ये मत सोचिएगा कि चुनाव का वक्त है और मैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस का कैंडिडेट होने के नाते आपसे बस ऐसे ही चुनावी बात करने के लिए आया हूं, आप ऐसा मत सोचिएगा। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि देश के अंदर जो आज स्थिति पैदा हुई है वो चिंताजनक है। आज जब मैं आ रहा था, रास्ते में हमारा दो पुराना दोस्त मिला। 2014 में दोनों भाजपा को वोट दिया था, 2019 में दोनों भाजपा को वोट दिया था और 2024 में एक बोल रहा था कि इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे। हमने कहा कि क्यों वोट नहीं दोगे? बोला इसलिए वोट नहीं देंगे कि जो भी बात 10 साल पहले कही गई थी उसमें से एक भी बात पूरी नहीं की गई है। 10 साल की बात उसने याद दिलाई, कहा कि कहा गया था सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा की जाएगी, महिलाओं का सम्मान किया जाएगा, बेटी को बचाया जाएगा, बेटी को पढ़ाया जाएगा, 2022 तक सबके लिए पक्का मकान बनाया जाएगा, बुलेट ट्रेन चलेगी, अच्छा दिन आएगा, ऐसी बात कही गई थी। हकीकत यह है कि देश में आज इतिहास का सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इतनी बेरोजगारी देश में पहले कभी नहीं थी, महंगाई इतनी ज्यादा पहले कभी नहीं थी और 2022 तक पक्का मकान तो बनाना छोड़ दीजिए, इसी बुरारी में अपने खून पसीने की कमाई से जिन्होंने पक्का मकान बनाया उसको बुलडोजर से डीडीए गिरा रही है, उसको तोड़ रही है। और बुलेट ट्रेन से बात चली थी, कहते हैं ना, दुष्यंत कुमार ने एक शेर लिखा है, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। हर घर में रोशनी की बात की गई, अब तो अंधेरे को भी रोशनी नहीं मिल रहा है। बात बुलेट ट्रेन से शुरू हुई थी और भैंस पर आ गई है।
बताइए, बुलेट ट्रेन से बात शुरू हुई, भैंस पे आ गई है। तो हमारा एक भाजपाई दोस्त बोला कि इस बार वोट नहीं देंगे। हर 5 साल में चुनाव इसलिए होता है कि सरकार अगर काम कर रही है तो जो है हम उस सरकार को चुनेंगे, और सरकार अगर काम नहीं कर रही है तो उस सरकार को हम सत्ता से बाहर करेंगे। और उसने कहा कि 2014 में हमने वोट दिया था इस उम्मीद से कि सरकार काम करेगी, 2019 में भी वोट दिया इस उम्मीद से कि चलो एक मौका और दे करके देखते हैं, लेकिन तीसरा मौका इनको हम नहीं देना चाहते हैं। कहते हैं 3 तिगारा काम बिगाड़ा, इस बार तीसरा मौका नहीं देंगे। उसकी बात को काटते हुए मेरा दूसरा भाजपाई दोस्त बोला लेकिन हम तो इस बार भी देंगे। तो हम बोले क्यों दोगे? बोला देश सुरक्षित हाथों में है इसलिए देंगे। हम बोले कैसे? बोला ऐसे कि कुछ भी हो जाए, हमने तो प्रण लिया है कि जब तक प्रधानमंत्री जी हैं तब तक हम उन्हीं को वोट देते रहेंगे। तो हमने कहा कि फिर चुनाव क्यों करवा रहे हो? जब देश में यह बात स्थापित हो चुकी है कि प्रधानमंत्री जी जब तक जिंदा रहेंगे वही प्रधानमंत्री रहेंगे, तो फिर चुनाव हो क्यों रहा है? क्यों देश की जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद किया जा रहा है? जब 400 सीट आ ही रही है, रिजल्ट निकल ही गया है, फिर 4 तारीख का इंतजार करने की क्या जरूरत है? इस बात पर वो चुप हो गया। और फिर हमने कहा कि कहते हो देश सुरक्षित हाथ में है।